नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हम आज़ाद हुए हैं उसके बाद हमने ह्यूमन कैपिटल बनाने में बहुत सारा काम किया है और हमें उसमें प्रोग्रेस तरक्की भी मिली है। क्या किया है? एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स बनाए हैं बहुत सारे, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट हम लोगों की बढ़ी है, वाइडर एक्सेस टू एजुकेशन, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल्स जाते हैं, उनको एजुकेशन है, हैव स्ट्रेंथन द स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन, इसकी वजह से लोगों के स्किल और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। लिटरेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ह्यूमन कैपिटल का। क्यों? बिकॉज इट इनेबल पीपल। अगर आप लिटरेट हो तभी आप न्यू स्किल्स, नई चीज़ें पढ़ सकते हो। देखो, तुम्हें स्कूल कराया जाता है, उसके बाद ही तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा जाता है ना, एकदम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेज दिया जाता ना। तो यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हो तभी तो आप नई स्किल लोगे। अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन को समझोगे एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और तभी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे। एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स 2023, वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया? लिटरेसी अडल्ट रेट इंडिया में कितनी है? 85% है मेल के लिए, और फीमेल लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं 70% है। डिस्पाइट सच प्रोग्रेस, कहता है इस प्रोग्रेस की बजाय बहुत सारे चेंजेस हैं जो अभी ह्यूमन कैपिटल को पूरा डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा ही वन मेजर चैलेंज इज़ इंटरप्टेड और अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अभी आपने पढ़ा ना, मेल में 85 है, फीमेल में 70 है। अनइक्वल एक्सेस, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, लोगों के पास पैसा कितना कमाते हैं इस पर डिपेंड करता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लैक ऑफ फैसिलिटीज़ कैन फोर्स स्टूडेंट्स टू ड्रॉप आउट स्कूल। इनकी वजह से बच्चे स्कूल से नाम कटवा लेते हैं, स्कूल भी पूरा नहीं होता, वो स्कूल पूरा होने से पहले ही छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी को कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, किसी के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। चिल्ड्रन लूज क्रूशियल ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो उनको मेन था, उनके लिए स्कूलिंग बहुत ज़रूरी था, वो उनका छूट जाता है। और देयर एबिलिटी टू एक्वायर स्किल एंड नॉलेज इज़ अफेक्टेड। फिर क्या होगा? स्किल और नॉलेज जो उनको गेन करनी है वो नहीं गेन कर पाएंगे, विच इन टर्न उसकी वजह से उनका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो आगे वो जॉब कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटीज़ उनकी कम हो जाएंगी। एंड प्रोडक्टिविटी भी, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट जो स्कूल जल्दी छोड़ देता है, उसे अब तुम कहोगी 10th पास है, 10th पास को कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी? मिल जाएगी अच्छी जॉब 10th क्लास को? नहीं मिलेगी। वो क्या, या फैक्ट्री में लग जाएगा, लेबर का काम कर लेगा, है ना, कुछ और कर लेगा, वो पढ़े लिखों पे ही है। अनदर चैलेंज, दूसरा चैलेंज जो है वो किससे रिलेटेड है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर यानी काम करने वाले लोगों की कमी है। बिजनेस रिक्वायर वर्कर्स विथ स्पेसिफिक, जो बिजनेस है उनमें हमें वर्कर्स चाहिए होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक स्किल हो और ट्रेनिंग हो, मॉडर्न मशीनरी को चलाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, और क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी अच्छी हो। जब ये स्किल अवेलेबल ना हो तो प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है और बिजनेस में नुकसान होता है, स्ट्रगल टू ग्रो। इवन अगर दूसरे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पैसा है, मैंने फैक्ट्री भी लगा ली, मैंने मशीनें भी लगा दी, लेकिन मुझे मशीनें चलाने के लिए अगर पर्सन अच्छे नहीं मिल रहे तो ना प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, और जो मेरा रॉ मटेरियल है वो भी बर्बाद हो जाएगा। और प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा तो उसे ख़रीदेगा कौन? कस्टमर उसे ख़रीदेगा नहीं, तो मेरा बिजनेस लॉस में। तो ये कह रहा है कि स्किल्ड होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं। सब कहते हैं ना, अरे मैं बीए पास हूँ, मैं बीकॉम पास हूँ। बीए पास बीकॉम पास तो हो, लेकिन ये बताओ कि आप काम क्या कर सकते हो, किस चीज़ में आपका स्किल है, उस पर काम दिया जाएगा। हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट रोल करती है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं, पुअर न्यूट्रिशन, अच्छे से खाना नहीं मिलता, बीमार हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी कमी है। आप गाँवों में चले जाओ, विलेजेस में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। कैन रिड्यूस लर्निंग एबिलिटी, अब उससे क्या होगा? इसकी वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते और अच्छे वर्कर्स फ्यूचर में वो नहीं बन पाते। पीपल जब फ्रीक्वेंटली अनवेल है, यानी जब वो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो क्या होगा? वो अपने काम से ज़्यादा छुट्टियां लेगा। एंड अनेबल टू परफॉर्म, जितना वो काम कर सकता है एक हेल्दी पर्सन, उसके मान लो एक हेल्दी और एक अनहेल्दी है, तो हेल्दी जितना काम कर सकता है, अनहेल्दी उतना काम नहीं करेगा, तो वो फुल पोटेंशियल उतना काम नहीं करेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी।
एट द सेम टाइम इंडिया का एक यूनिक डेमोग्राफिक सिचुएशन है। क्या? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इसमें कहा कि 65% जो है वो कितनी है, 35 एज से कम है। 65% पॉपुलेशन, 100 में से 65 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 से कम है। इसका मतलब इंडिया में यंग काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। पोटेंशियली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। पोटेंशियली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। सच अ सिचुएशन कैन लीड टू डेमोग्राफिक डिविडेंड वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट बिकॉज लार्जर पोर्शन ऑफ द पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग वाइल फ्यूअर डिपेंड ऑन देम। कहता है यहाँ पे एक लीड आ जाती है, एक प्लस पॉइंट आ जाता है। देखो इसमें क्या है कि क्या फ़ायदा है हमें कि हमारे काम करने वाले ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन जो उन पे डिपेंडेंट हैं, छोटे जो हैं जिन पे उनको खर्चा करना है वो कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा ही बचेगा ना, पैसा ज़्यादा बचेगा उनके हाथ में। भाई कमाना ज़्यादा है और खर्चा कम है। डिसएडवांटेज, ये फ़ायदा तभी रियलाइज़ हो पाएगा लेकिन अगर लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ट्रेनिंग है और स्किल डेवलपमेंट है। अगर ये सब चीज़ें हैं तभी तो वो कमा पाएंगे, जब ये नहीं है तो वो कहाँ से कमा पाएंगे। विदाउट दीज द डेमोग्राफिक डिविडेंड में टर्न इनटू चैलेंज रेदर। अगर ये नहीं है तो इसका उल्टा हो जाएगा। एसेट्स की बजाय पॉपुलेशन क्या बन जाएगी, लाइबिलिटीज़। असेस मतलब जो हमें कमा के देती है, लाइबिलिटीज़ मतलब जहाँ हमें खर्च करना है। पता लगा उनको जॉब मिल नहीं रही, उनके पेरेंट्स ही ऊपर से उन पर खर्चा कर रहे हैं। तो ये यहाँ कह रहा है कि उल्टा हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल टाइप ऑफ वर्कर एसेंशियल फॉर सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना कि सोसाइटी के लिए हर तरह का काम ज़रूरी है। फार्मर से सैनिटेशन, सफाई करने वाले तक, डॉक्टर्स, टीचर, इंजीनियर सब ज़रूरी हैं। एवरी ऑक्यूपेशन, हर काम धंधा कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबींग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हर एक काम धंधा जो है, जो लोग जहाँ पे रहते हैं उनके अच्छे के लिए होता है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब सब अच्छे से पैसा कमा पाएँ। इफ़ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वर्क आर नेग्लेक्टेड, अगर एक तरह का काम को हम नेग्लेक्ट कर दें और उसको हम अंडर वैल्यूड कर दें, उसको लो समझें, तो सोसाइटी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इंडियाज़ पास्ट ऑफर वैल्यूएबल लेसन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब पास्ट से कैसे सीखोगे? कंट्री का रिच ट्रेडिशन था स्किल बेस्ड नॉलेज और वर्कमैनशिप का। पुराने ज़माने वर्क जो था वो क्या था, डिवोशन था। बड़ी जैसे भगवान की भक्ति करते हैं ना, ऐसे ही काम को समझा जाता था। सेल्फ एक्सप्रेशन कैरिड, ध्यान से करते थे, और एक्सीलेंस कहते थे जो भी काम हो वो हमारा बहुत अच्छा हो। नॉलेज और स्किल जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती थी, क्योंकि घर में काम होता था ना, फादर ने सन को सिखाया, सन ने आगे अपने सन को सिखाया, और रिफाइंड ओवर टाइम, और उसमें वो बहुत टाइम के साथ साथ उसे और अच्छा करते जाते थे। एंशिएंट टेक्स्ट जो पुराने हमारे लिखे हुए हैं, लेड डाउन डिटेल गाइडलाइंस, उसमें सब लिखा हुआ है। स्कल्पचर्स मतलब होता है मूर्ति बनाना, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह, पेंटिंग, मेटल वर्क, ज्वेलरी, शोइंग अ डीप रिस्पेक्ट, सब कुछ हमारी बुक्स में लिखा है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बहुत सही और स्किल के साथ बनाते थे। प्रिसीजन मतलब कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही। वन स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस हेरिटेज इज स्टिच्ड शिप बिल्डिंग, अ टेक्निक डेवलप ओवर 2000 ईयर एगो। 2000 साल पहले आई थी क्या, स्टिच्ड शिप बिल्डिंग। स्टिच्ड मतलब होता है बुनना, सिलाई। इंडियन शिप बिल्डर क्या करते थे, वुडन प्लैंक्स, लकड़ी के उसको सिलते थे, टुगेदर यूजिंग कॉर्ड। कॉर्ड समझ लो, थ्रेड, मोटा थ्रेड, इंस्टेड ऑफ मेटल नेल्स, मेटल स्नेल यानी कीले ठोकते हैं ना, उसकी बजाय वो सिलते थे। दिस मेड शिप, इससे शिप जो था फ्लेक्सिबल होता था और वेल सूटेड, जो लंबी उनकी सी वॉयज होते थे ना, समुद्र की यात्रा लॉन्ग, उनके लिए आराम से चल जाता था। सपोर्टिंग मैरीटाइम ट्रेड, जिससे वो समुद्र में व्यापार करते थे। कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे और वहाँ से व्यापार करते थे। ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, ओवर मैनी सच इंडिजीनियस टेक्निक्स, इंडिजीनियस मतलब जो अपनी कंट्री में हो, डिक्लाइंड, क्या हुआ, कम होती गई, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आई। कुछ अभी भी लिमिटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ख़त्म हो चुकी हैं बहुत सारी, लेकिन अभी भी कुछ एग्जिस्ट करती हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज चैलेंजेस, कहते हैं ये चैलेंजेस को जब हम समझ लेते हैं तो हमें सी दैट डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल
रिक्वायर कॉन्टीन्यूस एफर्ट, यानी अगर हमें ह्यूमन कैपिटल को बनाना है तो हमें लगातार उसके लिए काम करना होगा। एजुकेशन में पैसे डालने होंगे, यानी नए नए स्कूल कॉलेज खोलने होंगे, हेल्थ केयर में नए नए हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, ट्रेनिंग के भी नए नए इंस्टीट्यूशन खोलने होंगे, स्किल डेवलपमेंट पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। रिस्पेक्टिंग एंड लर्निंग फ्रॉम, और जो हमारे पुराने हैं मेथड एग्जिस्ट करते हैं उनको भी हमें पढ़ना होगा, उनसे भी हमें सीखना होगा और उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं, एसेंशियल ज़रूरी हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और अपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को सुरक्षित करने के लिए। यानी हमारा काम अभी चल रहा है वो बाद में भी चलता रहे। अगर हम इन सब पे ध्यान देंगे वो तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है।